रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हुकूमत ने वो काम किया और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर वो काम किया जिसकी मिसाल सिर्फ यही दी जा सकती है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसकी वजह ये है कि कल अदालत ने हुक्म दिया कि हर सूरत इलेक्शन आप करवाएं कल, और हुकूमत ने सिक्योरिटी कि जो कोई भी अरेंजमेंट है वो नहीं किया, और इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी कोई काम नहीं किया। और आवाम सड़कों पर आकर लाइनें कतारें बनाकर, मैं आगे चल के आपको वीडियो भी उसकी छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ कि कतारें लगी हैं लेकिन वहाँ पर कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। और ये हुकूमत सिर्फ यही चाहती है कि ना इलेक्शन हो ना हमें शिकस्त हो, क्योंकि इनको पता है कि जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो इन्हें इबरतनाक शिकस्त होगी, और ये सारी जमातें मिलकर भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे पाएंगी। आप देख लें कि हर मामले पर इलेक्शन कमीशन इनका साथ देता है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अदारे जो हैं, अदालतें जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। क्या इलेक्शन कमीशन कानून से बालातर है? क्या ये पीडीएम की तमाम जमातें कानून से ऊपर हैं? इसका आपको जवाब मिलेगा कि बिल्कुल कानून से ऊपर हैं। इनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। अब देखें क्या अदालत अब तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी इस हुकूमत के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? मुझे नहीं लगता करेंगे। उसकी वजह यह है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नज़र आता है और तहरीक इंसाफ के लोग नज़र आते हैं जिन पर ये कार्रवाई करते हैं। यही जंगल का कानून है कि आप एक के लिए कोई और कानून और दूसरे के लिए कोई और कानून। आप देखें अभी तक FIR नहीं इमरान खान की मर्जी के मुताबिक कटी, और कह रहे हैं जी जी ऊपर से तब्दीली आ गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जनाब ये नहीं होता। ये लोग नहीं समझने वाले, इन्होंने आधा मुल्क गवा दिया, ये नहीं समझे। ये मज़ीद भी मुझे लगता है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, और ये इस नहज पर ले जाएंगे मुल्क को कि कोई ऐसा नुकसान हो मुल्क को तो शायद फिर भी इन्होंने नहीं बदलना, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है बादशाहत की। ये 70 साल की बादशाहत है करप्ट माफिया के साथ इनकी, और ये उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उसमें तमाम अदारों में लोग मौजूद हैं इनके जो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और आप देख लें कि अवाम जमहूरियत जमहूरियत कैसे राग लापते हैं ये लोग कि जमहूरियत होनी चाहिए, ये जमहूरियत होनी चाहिए। ये लानत है ऐसी जमहूरियत पर। ये जमहूरियत है आपकी कि जमहूर को हक ही नहीं मिल रहा वोट डालने का, और पूरी अवाम जो है वो इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। और यहाँ पर सूरत हाल आप देख रहे हैं। और मसूफ राणा सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि 4 से 5 माह लगेंगे। राणा साहब आप किस मर्ज की दुआ है? आप क्या लेने बैठे हैं? वजीर दाखिला का काम क्या है? आप अगर दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पूरे पाकिस्तान का। फिर इसका मतलब तो यही है कि पूरा पाकिस्तान हमने चोरों लुटेरों और दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। क्योंकि अगर दारुल हुकूमत में आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो कोई पागल होगा जो बाहर से आकर आपके मुल्क में सरमायाकारी करेगा। फिर आप देखते हैं जी दोस्त ममालिक हमारा साथ नहीं दे रहे, दोस्त ममालिक हमें पैसे नहीं दे रहे, उन्होंने आपका ठेका ले रखा है। आपके लोग लूटे और डॉलर बाहर ले जाएं, पैसा बाहर बनाए करप्शन करके, आप उनसे मांगने चले जाते हैं जी हमारी मदद करें। तो फिर ऐसे तो कोई मदद नहीं करेगा, ऐसे तो अल्लाह ताला की मदद भी नहीं आती। आप जो मर्जी कर लें, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, उन लोगों की हालत नहीं बदलता जो खुद कोशिश ना करें। जब आप कोशिश करते हैं तो फिर होता है। लेकिन ये सारे चोर लुटेरे डाकू पीपल्स पार्टी समेत ये सारे डाकू आके बैठ गए और इलेक्शन से भाग रहे हैं और जमहूरी राग लाप रहे हैं जी हम जमहूरियत पसंद हैं। ना इनकी पार्टियों में जमहूरियत है, विरासती पार्टियां इनकी। एक पर्ची पर जो है ये बना देते हैं चेयरमैन, और बाकियों का भी यही हाल है कि उसका बेटा बाप बाप पहले, फिर उसका बेटा, फिर आगे उसका बेटा। ऐसे ही JUI फे का भी हाल है, बाप फिर बेटा फिर आगे से बेटा आगे तैयार हो रहा है। और आप देख ले सारी जमातों में यही सूरत हाल है, स्वाय तरीके इंसाफ के कि इमरान खान का कोई बेटा नहीं है पॉलिटिशियन में, ना कोई रिश्तेदार जिसको उन्होंने बाकायदा टिकट दिया हो, और इसी वजह से उनके काफ़ी लोग भी खिलाफ हैं। लेकिन आप देखें कि आप जब सिक्योरिटी दे नहीं सकते तो इलेक्शन आप करवा नहीं सकते तो क्या बनेगा इस मुल्क का?
इस मुल्क को आप किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? अवाम आपकी जान को रो रही है, आज कतारें लग गई। आप पहले ये छोटा सा क्लिप देखें। हाँ, तो आपने देखा ये क्लिप, लोग कैसे लाइनों में लगे हैं, लेकिन इनको शर्म और हया बिल्कुल नहीं आ रही, और ये अपनी एक नई मंतक जो है ना उस पर बात कर रहे हैं। महंगाई है कि आपके कंट्रोल से बाहर है राणा साहब, दहशतगर्दी है वो आपके कंट्रोल से बाहर है। और आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? आप इसका जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, 8 माह पहले जो भी ये लोग देख रहे हैं, ये बताएं कि 8 माह पहले क्या ऐसी सूरत हाल थी? नहीं थी ऐसी सूरत हाल। ना दहशतगर्दी का मामला था इस तरह, ना आपके इंडस्ट्री बंद हो रही थी, बल्कि इंडस्ट्री में तो लोगों की ज़रूरत थी और मजदूर नहीं मिल रहे थे, वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। और अब सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है। हर मल्टीनेशनल कंपनी बंद करने जा रही है। ये मैं आपको बता दूं, आइंदा आने वाले दिनों में ये दवाइयों का भी बहरान आएगा। उसकी वजह यह है कि दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी तकरीबन बंद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा। जो उन्होंने बाहर से चीज़ें मंगवानी हैं वो आ नहीं रही, और वो भी बंद होती चली जा रही हैं। लेकिन ये हुकूमत है कि ये कहती है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मुझे तो लगता है कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना, कि ये ऐसे ही बैठे रहें। और आपने ऐसा वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत कर दिया, इन अदारों ने मिल मिला कर सब लोगों ने ऐसे मुसल्लत किया है कि जो बंदा कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच कर आटा लाऊंगा, ये इसने वाम के कपड़े बेच दिए हैं। लंडा भी वाम की पहुंच से बाहर हो गया। जिसे हम कहते थे कि लंडे से ले आए हर चीज़, वो भी वाम की पहुंच से बाहर है। लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही, और ये है कि अभी तक इसी बात पर अड़े हैं कि इमरान खान को नहीं आने देना। भाई जब भी इलेक्शन कराएंगे इमरान खान नहीं आना है। आप जितना डिले करते चले जाएंगे इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। आप करके देख लें, जितना मर्जी टाइम गेन कर लें, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। हाँ, आपको एक फ़ायदा ज़रूर है हुकूमत में रहने का, कि उस वक्त तक केसेस आपके वैसे ही मौजूद रहेंगे, केसेस आपके ख़त्म होते चले जाएंगे। लेकिन इस मुल्क का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, हम दहशतगर्दी के खिलाफ। भाई दहशतगर्द जब बाढ़ लगी हुई है तो कैसे आए? क्योंकि जब बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, वो दहशतगर्द कैसे बॉर्डर से अंदर आ गए? 8 माह पहले तो ऐसा नहीं था, कैसे वो आ गए? जाहिर है किसी ना किसी ने तो सहूलतकारी की। जब से ये सहूलतकार हुकूमत आई है यही हो रहा है। और दूसरी जानिब आप देख लें कि MQM के तमाम धड़े इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से इमरान खान को रोक लें, चाहे वो दहशतगर्द अल्ताफ साहब को क्यों ना लाना पड़े, उसको भी ले आएंगे ये, क्योंकि ये चोर डाकू ले आए तो उसको ले आएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर भी ये, लेकिन याद रखें कि ये कौम आपके साथ जो सलूक करेगी ये आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि कराची के अवाम ने बहुत अरसा तक ये बनाई हुई MQM हमारी इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो जो हालत वहाँ पर थी लोगों ने बोरी बंद लाशें उठाई हैं। अगर आप फिर उनके साथ वही करने जा रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप पाकिस्तान का कोई अच्छा सोच रहे हैं। आप पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, और ये जुल्म जो है ये आपके गले में ज़रूर अब पड़ेगा। ये इससे पहले भी आपने जुल्म किया कि जब MQM बनाई, अब आप फिर उसको इकट्ठा करने जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वैसे ही वोटिंग हो। इकट्ठा करने का मकसद ये इमरान खान से वोट की वजह से नहीं जीत सकते, जो वो थैले भर भर कर, जैसे ये पिछले इलेक्शन में किया कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये वैसे करना चाहते हैं, ये वैसे इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि इनके मनपसंद लोग नहीं आएंगे जो इनके उंगलियों पर नाचें। करप्ट लोग, जो करप्ट होता है वही उंगलियों पे नाचता है, जो करप्ट नहीं है उसको आप नचा नहीं सकते। तो ये पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा। आप पंजाब में भी ऐसे करें, फिर आप KPK में भी ऐसे करें, पूरे मुल्क में ऐसे करें, आप मार्शल लगा दें, अपनी मर्जी के मुताबिक सारे काम करते चले जाएं। वैसे तो ये मार्शल ही है, इसमें इनके पल्ले तो कुछ नहीं है। अब आज इलेक्शन में चले जाएं तो देख लें, जब हुकूमत से पूछा जाता है फलां के साथ जुल्म हुआ, फलां के साथ जुल्म हुआ, तो वो कहते हैं हमारा इसमें, हमें तो पता ही नहीं है किसने गिरफ्तार किया। ये तो हमारी हालत है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।